आज मैं माननीय रेल मंत्री पीएस गोयल साहब से दरखास्त करता हूँ, जो पिछले मार्च महीना में लॉकडाउन लगाया गया था। प्रथम लॉकडाउन 25-26 मार्च को लगाया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, जो जहाँ पर हैं वहीं पर रुक जाए। लोगों ने बुझा 1-2 दिन होगा, या तो महीना होते होते 5-6 महीना लग गया। देश में अराजक स्थिति पैदा हो गई लॉकडाउन का। धीरे धीरे कुछ शांत हुआ, अब पुनः लॉकडाउन का आहट आ रहा है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है और दुनिया में भी बहुत सारे देशों में कोरोना पुनः वापस आ रहा है। भारत में भी कोरोना पुनः अपना अभी भी आम नागरिक के आर्थिक स्थिति पर बहुत ही व्यापक बुरा प्रभाव कोरोना लेकर के पड़ा। सरकारी कर्मचारी, पेंशनधारी तो सरकार के बहाने उनका कुछ कम तंग तबाह हुए, लेकिन आम नागरिक जो सरकारी कर्मचारी में नहीं थे, रेगुलर नहीं थे, जिन्हें पेंशन नहीं मिल रहा था केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, जैसे जिस प्रकार से फैक्ट्री बंद हो गया, सभी कल कारखाने बंद हो गए, सभी व्यक्ति बेरोजगार हो गए। लोगों को कहीं भी जाना भी मुश्किल और कोई भी आर्थिक उन्नति, जब तक लोगों को आर्थिक आमदनी नहीं होगा, लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। लेकिन केंद्र सरकार ने पहले ही कुछ राहत पैकेज नाम मात्र का लोगों को दिए, जो बहुत नहीं, मैंने तो कहा था हर व्यक्ति को, एक परिवार में सभी व्यक्ति को अलग अलग आधार कार्ड पर 1 लाख 2 लाख रुपया ऋण के रूप में देना चाहिए, जिसमें इंटरेस्ट नहीं लगे। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश जी ने सभी तरह के ऋण पर इंटरेस्ट माफ करने का आदेश सुनाए। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में कुछ केंद्र सरकार ने राहत दिए होंगे, लेकिन रेल मंत्री पीएस गोयल साहब का जो निर्णय हुआ, वह आम आदमी के लोगों के समझ से बाहर का बात रहा। एक तो सभी लोग प्रतिबंधित थे, आर्थिक स्थिति, कहीं से आर्थिक आमदनी, कोई काम करेगा तब न पैसा आमदनी आएगा, लेकिन आर्थिक आमदनी साफ चौपट हो गया, व्यक्तिगत आमदनी चौपट हो गया, बर्बाद हो गया, रुक गया। लेकिन ट्रेन बंद हो गया, फिर ट्रेन, विशेष ट्रेन, स्पेशल ट्रेन
खोला गया और उसमें मुझे जाने का कहीं मौका मिला तो मैंने भाड़ा देख करके स्तब्ध रह गया। जिस सामान्य ट्रेन का, पैसेंजर ट्रेन का भाड़ा 11 रुपया था, एक्सप्रेस का 21 रुपया या 31 रुपया था, उसका 100 रुपया लिया जाता था। उसमें भी ऑनलाइन मैंने 10 गुना से अधिक, लगभग 20 गुना अधिक भाड़ा लिया जाता था। और ऑनलाइन कीजिए तो मैं माननीय रेल मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ, आपका सोच क्या है, यह तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कोरोना एक प्राकृतिक और चीन का विपत्ति है। चीन पर ही अमेरिका, फ्रांस, भारत सभी ने कहा चीन ने इस कोरोना महामारी का आविष्कार किया। उसने अपने प्रयोगशाला में इस वायरस को बढ़ाया, विकसित किया और दुनिया में हवा में छोड़ दिया। लेकिन माननीय गोयल साहब, आपने क्या किया? आम आदमी को आर्थिक स्थिति नगण्य है और आप भाड़ा के नाम पर, रेलवे विशेष सहायता के नाम पर आप 10 रुपये के बदले 100 रुपया लेना शुरू किया। और उसमें भी ऑनलाइन हो, मास्क हो, ये हो, सारे नियम, और भाड़ा भी 10 गुना से 20 गुना ज़्यादा भाड़ा आप लिए। मैं यह पूछना चाहता हूँ माननीय रेल मंत्री जी से, आप, भारत का संविधान एक वेलफेयर स्टेट कहलाता है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है भारत में। इसमें संविधान में 3 सूची का दिया गया है, एक केंद्रीय सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। रेल जो है वह केंद्रीय सूची में आता है, केंद्र सरकार ही उस पर कोई कानून बना सकती है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ माननीय गोयल साहब, आपका दूरदर्शिता क्या कहता है? विपत्ति में कोई है, आप उसका मदद करें कि उससे पैसा लें, लोगों में भीड़ जमा नहीं हो, तो आप भाड़ा नहीं लेते। अब भाड़ा, आप लोगों में यह संदेश देना चाहते हैं कि हम आपका सेवा कर रहे हैं, लेकिन भाड़ा क्यों लेते हैं? और ट्रेन में को बंद करना तो यह और कोई समझदारी वाली बात नहीं थी। ट्रेन का डिब्बा बढ़ाया जा सकता है, सामान्य आदमी का ट्रेन का सामान्य परिचालन होना चाहिए था पूरे भारत में। और उसके बाद आप मास्क का अनिवार्य कर देते, जैसे टीटी टिकट वाले का चेक करता है, उसको फाइन लगाता है, वैसे मास्क का अनिवार्य कर देते। जिसके पास में मास्क नहीं है उस पर टीटी फाइन करता। लेकिन आपने तो मास्क हुआ, आपने मास्क भी अनिवार्य किया, ऑनलाइन भी किया। उसके बाद पैसा भी 20 गुना, 10 गुना से 20 गुना, और वेटिंग बनाया। 1 महीना 2 महीना पर लोगों को बर्थ मिलता है, और इससे लोगों में अफरा तफरी, लोगों में जो दिक्कत हुआ, इसके लिए जवाबदेही आपका है। माननीय रेलवे मंत्री जी से अपील है, फिर लॉकडाउन लगेगा। यह ट्रेन का परिचालन सामान्य ढंग से होना चाहिए, लोगों को आवागमन में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। कोरोना रोकथाम की व्यवस्था कीजिए आप, इन लोगों को एक जगह रोक दीजिएगा। आर्थिक अगर आमदनी नहीं आएगा तो लोगों का सांस रुक जाएगा। कोरोना महामारी से बाद में लोग मरेगा। आर्थिक आमदनी अगर लोगों में नहीं रहेगा तो उससे पहले मरेगा।
भूखे व्यक्ति को गीता का ज्ञान नहीं दिया जाता है। माननीय रेल मंत्री जी से यह अपील है, आप जो सोच है, जो संवेदना है, वह आम आदमी को नहीं भाता है, नहीं सुहाता है, नहीं पसंद करता है। फिर लॉकडाउन लगेगा, फिर लोगों में आप एक आदेश देंगे। समान सुविधा, अभी तक ट्रेन का समान परिचालन अभी भारत में नहीं हुआ है। लोग एक जगह कैद हैं, कैसे रहेंगे कैद? हम कहीं आवागमन करेंगे, वहाँ पर काम होगा, फिर काम करेंगे, फिर आवागमन अनिवार्य है। लोगों का तब तक जीना मुश्किल हो जाएगा जब तक आवागमन अगर दुरुस्त है तो लोग आवागमन करेंगे, तब उनका आमदनी भी होगा, सब कुछ होगा, विकास भी होगा। एक दूसरे जगह जाने से हर तरह से व्यक्ति का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। एक दिन का बात नहीं है जो आप सख्त पाबंदी लगा देंगे। इसलिए फिर लॉकडाउन लगाया है। एक बार जो आपने निर्णय लिया था वह दर्द भरी वेदना के समान था। इसलिए माननीय गोयल साहब से मेरा अपील है, जो इस बार आप रेलवे को सामान्य परिचालन, अभी तक कुछ चालू हुआ नहीं है, अब फिर आप लगा देंगे। इसलिए रेलवे को का सामान्य परिचालन जो मार्च के पहले उस ढंग से सामान्य परिचालन कर दे। आप टीटी को आदेश दे दीजिए जो कोरोना का जांच, मास्क, टिकट का जांच भी करे और मास्क का भी जांच करे। लेकिन यह क्या सामान जो जिस गाड़ी का जो फेयर है, जो भाड़ा है, सुपर फास्ट का, एक्सप्रेस का, इंटरसिटी का, सामान सवारी गाड़ी का, वह भाड़ा लेना चाहिए आपको। और वह भाड़ा को बहाल करें, सभी ट्रेन को बहाल करें और लोगों से इस कोरोना महामारी की विपत्ति के समय आपका जो निर्णय हुआ था वह भारत की जनता को पसंद नहीं आया। आप एक लोक कल्याणकारी राज्य की एक सबका साथ, सबका विकास की बात करती है भाजपा, और यह आप पैसा नहीं लेते, भागा नहीं लेते, यात्री से भागा नहीं लेते, फ्री में जाने के लिए देते। आपने लोगों को प्रतिबंधित कर दिया कि एक ही जगह रुकना पड़ेगा, लेकिन लोग त्राहिमाम करेंगे। इसलिए माननीय गोयल साहब से मेरा अपील है, अगर लॉकडाउन लगता है फिर तो रेलवे को पुनः 2020 के मार्च के पहले आप समान स्थिति बहाल करें, समान भाड़ा लें। आप टीटी को प्रतिनियुक्त के टीटी की संख्या बढ़ा दें और मास्क अनिवार्य कर दें। लोगों को आर्थिक परेशानी नहीं होना चाहिए, लोगों को आवागमन में परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह ख्याल करना आपका नैतिक जवाबदेही है। धन्यवाद।